अनंत विजय जी, ऐसे सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? एक तरफ कहा जाता है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में पूरे होल हार्टेडली साथ हैं, लेकिन राजनीति की बात कही जाती है। कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि ऑपरेशन तंदूर करना चाहिए था, सिंदूर नहीं करना चाहिए था। पप्पू यादव कह रहे हैं कि एरो गैरो को मार दिया गया है। क्या है इस पर? से क्यों लेते हैं? एक आदमी सांसद है पूर्णिया से, वो कुछ भी बोल देंगे तो इसकी उनके बात का कोई महत्व नहीं है। वो प्रचार पाने के लिए इस तरह की उल जलूल बातें करते रहते हैं मीडिया में। अब जैसे वो AK-47 पूछ रहे हैं कहां से आया, पप्पू यादव जी बेहतर बता सकते हैं कि AK-47 कैसे आता और कहां से आता है। तो इन चीजों का कोई अर्थ नहीं है। मैं अभी निवान शर्मा को सुन रहा था, उन्होंने कुछ गंभीर प्रश्न उठाए, लेकिन निवान जी, ये ग्लोबली टेररिज्म का जो नेटवर्क होता है उसको रोकना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया इस पे लगी हुई है। आपने देखा था 9/11 पर जब अटैक हुआ था तो न्यूयॉर्क में घुस के मारा। उसके बाद जब 26/11 भारत में हुआ तो कितने किलोमीटर, कितने नॉटिकल माइल्स समुद्र में चल के आतंकवादी आ गए। तो क्या होता है कि जो होम ग्रोन, जिसको कल चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि होम ग्रोन टेररिज्म होता है या होम ग्रोन जो सपोर्ट उनको मिलता है, उस सपोर्ट सिस्टम को, ये ठीक है कि इंटेलिजेंस को और सतर्क होना चाहिए, उनको जानकारी मिलनी चाहिए, लेकिन कितने, ये भी समझने की जरूरत है कि इंटेलिजेंस कितना क्या करेगा। दूसरी बात, एक आखिरी बात चंदन जी मैं कहना चाहता हूं कि आज संसद पर बहस हो रही है ये ऑपरेशन सिंदूर पर। कांग्रेस पार्टी के कोई यहाँ पर है नहीं। आज मनीष तिवारी ने बहुत दिलचस्प एक ट्वीट किया है और नीचे लगाया कि शशि थरूर और मनीष तिवारी को नहीं बोलने दिया गया और लिखा कि मैं भारत की बात सुनाता हूं जी। तो ठीक है, वो तो चलिए आंतरिक मामला, ठीक है सर, वो आंतरिक मामला है, लेकिन इस सबको लेकर के हमारे साथ तेज टिक्कू सर भी हैं। सर, अगर बात की जाए जिस तरह से ऑपरेशन महादेव ये चल रहा है, हालांकि ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, आप नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा होता है क्या कि डाइवर्जन टैक्टिक्स हो, सेना की तरफ से जो है राजनीतिक किसी सरोकार की वजह से डाइवर्जन टैक्टिक्स की जाए? चंदन जी, मैं ये बहुत शर्मनाक बयान है। दो बयान इनमें जो मैं कल सुन रहा था पार्लियामेंट में डिबेट और अभी आपने दिखा भी रहे थे, दो बयान जो हैं बिल्कुल बेतुका हैं और बहुत शर्मनाक हैं। एक तो चिदम्बरम साहब जो खुद इस देश के गृह मंत्री रहे हैं, उनका ये बोलना कहाँ से आया है, होम ग्रोन है। अरे तुम इस सब्जेक्ट के साथ तुमने डील किया कई साल, तुम्हें नहीं पता कहाँ से आ रहा है ये आतंकवाद। आप थोड़ा सा पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए देश को बेइज्जत कर रहे हो, देश की फौज को बेइज्जत कर रहे हो। दूसरा ये कहना कि ये फ्लैग ऑपरेशन है और ये तो कराया गया है, बहुत बेशर्मी की बात है ये। मैं और मुझे हैरानगी हो रही है, लोग इनको अलर्ट करके पार्लियामेंट में भेज देते हैं। आप देश के जवानों का, देश की सेनाओं का मनोबल नीचे करते हैं। आप मुझे बताइए, 35 साल से ये हम झेल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और फिर पहले कश्मीर, फिर जम्मू में, फिर देश में कई सारे इलाकों में फैला, कानपुर, गया, अक्षरधाम, कई सारे, कल ही बता रहे थे 8,000 लोग सिविलियन इनोसेंट लोग इसमें मर गए। तो वो सब फ्लैग ऑपरेशन थे क्या? जेएन के असेंबली पर लड़ा हुआ फ्लैग ऑपरेशन है, वंधामा फ्लैग ऑपरेशन था, चिट्टी सिंह पूरा फ्लैग ऑपरेशन था। कुछ तो शर्म करो भाई। आप क्या कर रहे हो? करके आप दुश्मन को एक मौका दे रहे हो ये बोलने का, जस्टिफाई करने का। बल्कि मैंने तो आज पढ़ रहा था कि ARV पाकिस्तान बिल्कुल बहुत पूरा चला रहा है। इसीलिए मैंने सबसे आखिर में आपको मौका दिया था, क्योंकि सेना की ओर से जो भी कदम उठाए जाते हैं वो देश के हित में होते हैं, देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए होते हैं। उस पर इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये कहना कि डाइवर्जन टैक्टिक्स है, ये बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।